कैसे हो बच्चों? गुड इवनिंग बेटा। आज बेटा हम लोग 12th का जो अपना टॉपिक है ह्यूमन वेलफेयर, जैसा कि आप जानते हैं, उसका सेकंड चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं। इन्हेंस मेंटेनेंस फूड प्रोडक्शन। सीधा सा मतलब है कि हम जनता पॉपुलेशन जो बेटा लगातार बढ़ रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन दुनिया में जो लगातार बढ़ रही है, जो 7 बिलियन प्लस हो चुकी है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन में हम उनको रहने के साथ साथ कैसे फूड की मात्रा को बढ़ा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से भूखा ना रहे। इसके लिए बेटा क्या स्ट्रेटजीज़ है, यह चैप्टर इसको बताता है। इस चैप्टर में कैसे बढ़ेगा, तो बेटा 2 मेथड हैं। एक एनिमल के थ्रू फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, दूसरा प्लांट के थ्रू बढ़ाना है। जब एनिमल के थ्रू बढ़ाना है तो उसको हम कहेंगे एनिमल हस्बेंड्री, और जब प्लांट के थ्रू बनाना है उसे कहेंगे प्लांट ब्रीडिंग। तो कितने पार्ट्स हुए बेटा हमारे यहाँ पर क्वेश्चन के लिए? इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है? हाउ टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन फॉर इंक्रीजिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो जैसा मेरा क्वेश्चन था, हाउ टू इंक्रीज बेटा फूड प्रोडक्शन विद इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, तो मैंने बेटा है मेथड पर हम जाते हैं। तो इसके आंसर में हमारे पास बेटा क्या लिखा हुआ है? तो जवाब है मेथड। ध्यान रखना बेटा, मेरा जो तरीका है, मेरा जो फॉर्मेट है, वो सारे बच्चों को जो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है उस हिसाब से मैं अब इसको फ्रेम करता हूँ। बेटा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारे क्वेश्चन हमारे नीट के इन्हीं पैराग्राफ से, इन्हीं लाइनों से आने वाले, इतना तो 100% श्योर है। ठीक है, तो बेटा इसमें 2 मेथड, मैंने कहा इसका मेथड क्या है? तो मेथड में बेटा 2 हैं। नंबर 1 हम कहने वाले हैं जिसमें हम एनिमल को यूज़ करेंगे और एनिमल के थ्रू हम बनाएंगे, और दूसरा हम कहने वाले हैं, सेकंड नंबर कहने वाले हैं कि हम प्लांट को इंक्लूड करेंगे। जो हमारे फूड प्रोडक्ट 2 हैं, एक एनिमल्स हैं और दूसरे क्या हैं? प्लांट्स। जब हम एनिमल के थ्रू हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो उस प्रोसेस को कहा, एनिमल के थ्रू उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा हम लोग एनिमल हस्बेंड्री। और जो प्लांट के थ्रू हम इंक्रीज करेंगे तो उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं बेटा, क्या चीज बेटा कहेंगे? प्लांट ब्रीडिंग। तो अब तो बेटा समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विद इंक्रीजिंग द ह्यूमन प्रोडक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 2 मेथड हैं, थ्रू एनिमल्स एज वेल थ्रू प्लांट। एनिमल के थ्रू इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट के थ्रू कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग। तो नाउ जो हमारा जो कमिंग क्वेश्चन है वो क्या है? वो क्वेश्चन क्या है बेटा? तो मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल हस्बेंड्री क्या है, इसके लिए हम 2-3 बातें विशेष ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा। एनिमल को 2-3 छोटे से क्वेश्चन हैं, जैसे एस्कीमोज, बर्फ़ पर रहने वाले जो लोग हैं, आज भी हस्कीज़ का यूज़ करते हैं चीज़ों को एक जगह से 2 जगह ले जाने के लिए। सेकेंड पॉइंट, एनिमल का यूज़ आज भी किस तरह से किया जाता है, रिसर्च में किया जा रहा है। गोनिया पिग है, रैट है, यानी माइस लगभग बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा 90% प्लस में माइस का यूज़ करते हैं। रैबिट, ठीक है ना। डॉग, मंकी का यूज़ एज ए रिसर्च में किया जाता है। तीसरा पॉइंट, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन सा रहा है? डॉग। सेकंड कौन सा रहा है? गोट। चौथा पॉइंट, ह्यूमन में उस एनिमल का नाम बताओ जो कि पेट, यानी हम सबसे ज़्यादा पालतू की तरह रखते हैं। तो नंबर पहले पर है डॉग, नंबर दूसरे पर है कैट। डॉग और कैट को हम सबसे क्लोजेस्ट पालतू जानवर के रूप में मानते हैं। ये हुआ हमारे 4 पॉइंट्स। एस्कीमोज वाला मैंने आपको बताया, रिसर्च में मैं बताया, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल का मैंने क्वेश्चन आपको डिस्कस किया, एंड क्लोजेस्ट पेट एनिमल ह्यूमन के लिए कौन है। तो ये 4 पॉइंट्स होने के बाद बेटा मैं आपको अब एनिमल हस्बेंड्री में जो डेफिनेशन है उसकी बात बताता हूँ। डेफिनेशन आप क्या आ सकती है, व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, इस पर क्वेश्चन फ्रेम होगा तो आप कहोगे
साइंस ऑफ रियरिंग, फीडिंग, केयरिंग, ब्रीडिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल ब्रीडिंग। सवाल रियरिंग क्या है? रियरिंग में हम सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, रिप्रोडक्शन से लेकर के उसके कल्चरल तक सारी चीज़ें आती हैं। लाइव स्टॉक क्या है बेटा? लाइव स्टॉक मीन्स एक ग्रुप ऑफ द एनिमल्स है जिसमें हम किसको यूज़ करते हैं? तो बोफेलोज हो गया बेटा, कैटल जिसे हम लोग जनरली काऊ कह देते हैं, हॉर्स हो गया बेटा, उनका भी हम यूटिलाइज करते हैं इसलिए उनको हॉर्स के कहेंगे। कैमिल हमने कह दिया बेटा, गोट हमने कह दिया, सीप हमने कह दिया। ये वो एनिमल्स हैं जिनका कि हम एनिमल हस्बेंड्री में डिफरेंट यूटिलाइजेशन की बात, कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन है, उस एनिमल का कौन सा प्रोडक्ट है जो ह्यूमन अपने वेलफेयर के लिए यूज़ कर रहा है बेटा, ठीक है ना। तो ये आपको देना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन है आपका, देखो मैंने कहा ना लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की, और पहले पेज पे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, इन्हीं तुम्हें बहुत ध्यान से देने वाली हूँ। एक्सटेंडेड लाइव स्टॉक कौन से हैं? तो दो चीज़ें एक्सटेंडेड में हैं, एक में बेटा लिखेंगे पोल्ट्री एंड सेकंड कहेंगे फिशरीज। इसको बेटा इस एनिमल हस्बेंड्री में बढ़ाया गया है, पहले इसका यूज इसमें नहीं हो रहा था। इस क्वेश्चन को नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान दीजिएगा और हम आपके साथ सदैव बने रहेंगे। ये पहले पेज के थोड़े से क्वेश्चंस थे जिन पर हमने ध्यान दिया। एक क्वेश्चन और है, पूरे विश्व में सबसे अधिक लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा लगभग 70%। कितने परसेंट? 70% जो लाइव स्टॉक हैं बेटा वो कहाँ पर हैं? तो आपका आंसर है इंडिया एंड चाइना में 70% लाइव स्टॉक। यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 130 आप करोड़ इंडिया के है तो 140 करोड़ और 270 करोड़, 270 करोड़ की बात हो रही है, यानी 1/3 से ज़्यादा, यानी 40% 45% पॉपुलेशन वर्ल्ड की इन दो कंट्री में है। लेकिन अगर कहा जाए कि लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन क्या है, वो 25% लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है। तो लाइव स्टॉक जो प्रोडक्शन है बेटा वो कम है, जबकि क्या चीज़ ज़्यादा है? नंबर्स ज़्यादा है, नंबर्स ज़्यादा हैं। इसका मतलब स्वाभाविक है इनकी प्रोडक्टिविटी कम है। यानी अब क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द लाइव स्टॉक डिपेंड्स ऑन, तब कहते हैं बेटा ब्रीड, काइंड ऑफ द एनिमल्स, काइंड ऑफ द एनिमल डिपेंड करती है। बस उसी काइंड ऑफ एनिमल को ब्रीड कराना ही बेटा एनिमल हस्बेंड्री में है, जिसको हम सब डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक बेटा। तो मेरा बेटा अगला क्वेश्चन ये है कि एनिमल हस्बेंड्री में मेजर रोल जो ह्यूमन की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को पर्याप्त फूड प्रोवाइड करता है, उनमें से मेजर रोल किनका है? तो मेजर रोल में हम लोग कहेंगे बेटा डेयरी, यानी कि हम ये कहते हैं बोफेलो एंड कैटल, मिल्क प्रोडक्शन, जिसमें बोफेलो होंगी, कैटल होंगी, कैमल होंगी, गोट होंगी, शीप होंगी, ठीक। दूसरा रोल किसका है? पोल्ट्री, पोल्ट्री फॉर द मीट, पोल्ट्री मीन्स मीट एंड ऑल्सो फॉर द एग, सेकेंड नंबर। थर्ड बेटा मैंने लिखा है फिशरीज। तो बेटा डेयरी, और डेयरी के बाद पोल्ट्री, और पोल्ट्री के बाद सबसे मेजर पोर्शन हमारा है फिशरीज। जितने भी कोस्टल, क्यों हमें मालूम है हमारी धरती का 70% एरिया, 70 to 75% एरिया समुद्री है, 1/4% यानी कि 25% से 30% एरिया लैंड है। ज़्यादातर धरती का भाग पानी से घिरा हुआ है, और हर देश जो पानी से घिरे हुए हैं वहाँ पर उनको जो समुद्री जो फिशेज़ हैं या एक्वाकल्चर कहो, पानी में होने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनको एज ए फूड यूज़ करते हैं। तो बेटा फिशरीज एंड एक्वाकल्चर जिसका डिस्कशन करेंगे, और एपीकल्चर, एपीकल्चर मीन्स हनी मीन्स शहद, शहद का उपयोग भी हम तमाम से मेडिसिन्स में करते हैं, मुख्य रूप से मेडिसिन्स में।
और उसका जो वैक्स होता है उसको प्लास्टिक के फॉर्म में बनाने में यूज़ किया जाता है, तमाम सी प्रोडक्ट उसके प्रोड्यूस होते हैं। तो इस प्रकार से बेटा आज हमने जो शुरुआत की इस चैप्टर की इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो जो समरी थी हमारी वो ये थी कि हाउ टू इंक्रीज द फूड विद इंक्रीजिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ। तो आपने दो बताया, एक एनिमल है, दूसरा कौन सा है, प्लांट ब्रीडिंग। इसी तरह प्लांट के विषय में डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन दिया एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, आपने उसको डिफाइन किया, लाइव स्टॉक क्या होता है वो बताया, एक्सटेंडेड लाइव स्टॉक में किन को इंक्लूड किया गया है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों मेरे ये दोस्त याद रखना कि पोल्ट्री और फिशरीज आ जाएगा। कितने % लाइव स्टॉक इंडिया चाइना में है, 70% आपको बोलना होगा। उनका प्रोडक्शन कितना है, मात्र 25%, इससे ज़्यादा नहीं है। और कौन कौन से एनिमल की फील्ड है जिस पर मुझे वर्क करना है, इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। ये बेटा इंट्रोडक्टरी क्लास थी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो आएगा वो शुरुआत हो जाएगी जिसमें हम डेयरी के बारे में बताएंगे आपको, और सेकंड नंबर पे पोल्ट्री के बारे में बताएंगे, एपीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्वाकल्चर के बारे में बताएंगे। और फिर जो इसका जो मेजर पोर्शन है, जो मेजर पोर्शन बेटा इसका है वो है एनिमल ब्रीडिंग। ध्यान रखिएगा, जो रेयरिंग है, ब्रीडिंग है, इसका जो मेजर पोर्शन एनिमल हस्बेंड्री का है वो क्या बेटा, एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग कहेंगे तब क्वेश्चन बनेंगे ब्रीड क्या होती है, इनब्रीडिंग क्या होती है, आउट ब्रीडिंग क्या होती है, आउट ब्रीडिंग के काइंड्स क्या हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है। फिर एक क्वेश्चन और है बेटा कि जो छोटे छोटे स्पैन मैंने दो बताए, मेथड के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे दिमाग में और आ जाता है, और क्वेश्चन क्या रहता है उसको जरा देखिए कि क्या कोई नया मेथड है, अच्छा सा मेथड कोई ऐसा। तो उस जो एडवांस मेथड है आजकल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाली बात आती है बेटा, टिश्यू कल्चर। तो दो क्वेश्चंस हम बहुत कौन कह सकते हैं कि ये तो मेथड हो गए, बट एडवांस मेथड कौन से हैं, एडवांस एंड इम्प्रूव्ड मेथड कौन से हैं। तब बेटा आप आंसर इसमें एडवांस इम्प्रूव लगाओगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा एम्ब्रियो ट्रांसफर और दूसरा पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर। बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से सारी बातें आपकी फुलफिल होंगी, कंप्लीट होंगी। नीट के सारे क्वेश्चंस आपके फुलफिल होंगे। अगर आप बोर्ड भी 12th में अपीयर हो रहे हैं तो भी आपकी सारी चीज़ें फुलफिल होंगी। नेक्स्ट वीडियो मेरा बेटा आएगा आपका डेयरी मैनेजमेंट के लिए, डेयरी फार्म के लिए। ओके बेटा, थैंक यू।